दोस्तों जय भीम। मैं हूं रमेश बौद्ध और आज हम बात करेंगे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर केवल क्रिसमस डे ही नहीं बल्कि यह एक ऐतिहासिक दिन भी है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया था। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि कानून चलाने की किताब थी और उस कानून से छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और महिलाओं को बराबरी का बढ़ावा मिलता था। ऐसी किताब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जलाया था क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव को ख़त्म करने का संकल्प लिया था और इस किताब से ऊंच नीच, भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस जड़ को ही काटा था जिसने हम बहुजनों और इस देश के मूल निवासी महिलाओं, शोषित, वंचित लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर वो किताब आज नहीं जली होती और हमारे देश में भारत का संविधान नहीं होता तो सोचिए साथियों, हमारा देश कैसा होता। हम जो आज आपके सामने बोल रहे हैं वीडियो बना करके, ये हमें बोलने का अधिकार नहीं होता क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं और दलित समाज को बोलने का, धन रखने का, अच्छे कपड़े पहनने तक भी अधिकार नहीं था साथियों। आज जो हमारी महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर हैं, एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, जहां तक सीएम और प्राइम मिनिस्टर भी बन गई हैं, तो ये सब अधिकार हमें भारत के संविधान से मिले हैं। आज के दिन हमें उस मनुवादी विचारधारा की किताब को जला करके हमें बड़ा गर्व फील होता है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने ऐसा काम किया जिससे आज हम लोग सर उठाकर और गर्व से जी पा रहे हैं भारत में। तो ऐसी किताब को बाबा साहब जी ने जलाया जिसमें बराबरी, असमानता थी और भारत के संविधान को हम लोगों को सौंपा जिसमें सामान्य शिक्षा, समानता और भाईचारा मिसाल है। आज हम लोगों को संविधान की देन से हर चीज़ का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। और साथियों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो मनुवादी विचारधारा है, मनु का मतलब होता है उसी मनुस्मृति को मानने वाले लोग, जिस मनुस्मृति में शूद्रों को बराबरी का अधिकार नहीं था, जिस मनुस्मृति में महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उसी मनुस्मृति को मानने वाले लोग आज बड़े बड़े पदों और सत्ता सिंहासन पर हैं। और वो लोग चाहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदल करके मनुस्मृति का राज कायम करने के लिए। क्या आप लोग ऐसा चाहेंगे कि हमारे हाथों में फिर से बेड़ियाँ पड़ें? तो अगर आप जिंदा जागरूक हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा समाज एकत्रित होकर के और अपनी एक बुलंद आवाज़ उठाने का काम करेगा। साथियों, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे समाज को हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचनी चाहिए क्योंकि हमारा समाज सदियों से दबाया जाता रहा है और हमारे समाज को बहकाया गया है, हमारे समाज को भ्रमित किया गया है। तो हम सभी का हक बनता है और कर्तव्य बनता है कि हर जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी सबके पास होनी चाहिए। किसी के पास भी अगर हमारा छोटा भाई अगर वो कमज़ोर है तो उसे बल देने का काम हम करेंगे, बड़ा भाई करेगा। अगर बड़ा भाई मजबूत है तो अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, आज समाज में बहुत सारे लोग धनवान हो गए लेकिन अपने समाज की तरफ नहीं देख रहे हैं। समाज अभी बहुत बड़ा धनवान नहीं हुआ है साथियों। आप धनवान हो सकते हैं लेकिन समाज को आगे बढ़ने के लिए अभी उसे सहारे की ज़रूरत है। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो अपने दूसरे भाई को भी आगे बढ़ाने का काम करें साथियों। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मनुस्मृति दहन दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। यह ऐतिहासिक दिन हमें सिखाता है कि संविधान के भारत में हम सब कितने खुशहाल हैं। अगर संविधान ना होता तो आज भी हम लोग दाने दाने को तरस रहे होते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।